This is episode 17 of Little Fixes podcast. I hope कि आप सेफ एंड हेल्दी हैं। आजकल हर तरफ इतनी नेगेटिविटी है तो मैंने सोचा कि लिटिल फिक्सेस को पॉजिटिविटी स्प्रेड करना बहुत ज़रूरी है एंड आई हैव फाउंड द परफेक्ट गेस्ट। मेरे साथ है मोनिका जो है एक पेपर आर्टिस्ट हु स्प्रेड्स पॉजिटिविटी विद her क्रिएशंस। लेट्स वेलकम हर। Welcome to Little Fixes podcast. Raw, real, and super fun chats with wonderful people. We discuss valuable ideas and provide guidance to enrich your life. Join us for relatable stories and practical tips for personal development. चाहे वो आपका करियर हो या फिटनेस, सोशल मीडिया ग्रोथ, फैमिली, सेल्फ केयर और भी बहुत कुछ। This is Maitri, celebrity stalker and your host. Hi Monica, I'm excited to have you here. Hi Maitri, I am super excited. और ये इंटरनेट की इतनी ज्यादा ग्लिच हो रही है। आई होप कि जब ये एपिसोड ऑन एयर जाए तो लोग सुन पाए सही से कि हम लोग ने क्या बात करी है। Let's think positive. Yes. So you're such a talented person and our listeners would love to hear more about you. Please tell us more about what you do. Thank you, Maitri. Thank you first for having me here. I'm a mom of two and a curious paper artist. I call myself curious also because after reading Elizabeth Gilbert, Big Magic, Yes. जो कि मैं every day religiously read करती हूँ. Like I believe that passion hobby is just for one time, or it is linked to some attachment. But curiosity is something very pure, something that has a soul, something that is very pure. So that is why I call myself a curious paper artist. So what do I do? I create a paper art, paper sculptures, art direction, stop motion, set designing. I have illustrated in one of the books also. I design book covers. I'm creating paper pop-up cards, paper engineering. मतलब everything relating to paper basically. अच्छा। सो व्हाई डिड यू चूज पेपर आर्ट? मुझे याद है कि आप पहले यूट्यूब पे वीडियोस डालते थे, वो भी कुछ क्रिएटिव होते थे, नॉट लाइक हमारे रेगुलर वीडियो। फिर यू मूव टू पेपर आर्ट, तो व्हाई डिड यू मेक दैट शिफ्ट? यार एक्चुअली हुआ क्या कि ये कहानी मैं कहानी से शुरू करूंगी ताकि लोगों को इंटरेस्ट भी आए. इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स भी है. कहानी शुरू हुई थी जब मैं छोटी सी थी एज अ किड. तो मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का बड़ा शौक था. मैं इनफैक्ट दूसरों से मांग के उनके होमवर्क करती थी स्कूल में भी. साइंस प्रोजेक्ट्स में भी उनको बोले थी यार तुमको नहीं ड्रॉ करना है, मुझे दे दो, मैं ड्रॉ कर लेती हूँ. तब मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या एग्जैक्टली. बट ठीक है, ऑलराउंडर स्टूडेंट थी, सब कुछ एकेडमिक्स में भी रैंक आता था, स्पोर्ट्स में भी ये वो. बट अपने को पता नहीं होता कि करना क्या है. फिर बाद में सीए कर लिया. फिर बाद में सीए करते करते के लगा कि नहीं यार बहुत अटेम्प्ट्स दे दिए, फाइनल के सिर्फ 4 पेपर बाकी है. मगर मुझे लगा था दिस इज नॉट माई थिंग. आफ्टर मैरिज 2 साल मैंने पढ़ाई की, एक ग्रुप क्लियर भी किया फाइनल सीए का. बट मुझे लगा दिस इज नॉट माई थिंग, लेट मी ट्राई समथिंग एल्स. आई डिड human resource HR manager job with my husband's firm for 2 years. अच्छा. तो वो बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था. इंटरेक्शन विद किड्स एंड एवरीवन, client also, and we bagged a lot of new clients in my husband's firm also thanks to this particular position, because a lot of articles joined in and all that. But मेरा दिमाग कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को सर्च करता था. एंड आई टू सी यूट्यूब वीडियोज इन माई फ्री टाइम. मैं 2-3 घंटे के लिए आती थी ऑफिस. उसमें भी जब मुझे फ्री टाइम मिलता था, बिकॉज माई पोस्ट वॉज ऑल्सो टू क्रिएट इनोवेटिव इवेंट्स एंड पिकनिक्स एंड अ लॉट ऑफ डिस्कशंस, जीडीज, अ लॉट ऑफ स्टफ. मैं हर चीज में क्रिएटिविटी ढूंढती थी उस वक्त भी. सो किड्स ऑब्वियसली लव्ड मी बिकॉज यार कुछ इवेंट हो रहा है ऑफिस में. मजे आ रहे हैं उनको पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज हमारा सीए कोर्स में कोई कॉलेज तो होती नहीं है. फिर मुझे लगा कि बच्चे आई वाज एक्सपेक्टिंग फॉर माय फर्स्ट किड. तो मुझे लगा कि आई डोंट वांट टू डू दिस HR. I know they loved me, I was doing good and everyone loved me. But then after my daughter happened, 6 months
I thought a lot. And after अच्छा 6 months, that is 23rd August 2017, हाँ I started with my first YouTube channel with my sister. आपको ओके पता ही होगा, हाँ नम्रता. हाँ नम्रता यस शी हैज बीन हियर एंड दी Yes, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट exactly. तो उसके बाद स्टार्ट किया. दीदी को भी पता नहीं था कि करना क्या है, मुझे भी पता नहीं था. हम बस चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जाते. फिर हम इंस्टाग्राम किया. इंस्टाग्राम पे आई ट्राइड ऑल द पॉसिबल नीश. बट देन हुआ क्या कि मैंने पेपर आर्ट को देखा. अच्छा सबीनो, ट्री रेस, स्क्रिंकल, मार्गरेट स्क्रिंकल करके है. और अच्छा ऐसे बहुत ही अमेजिंग पेपर आर्टिस्ट हैं हु आर डूइंग रियली रियली वेल. अच्छा एंड मेरे दिमाग से जो मेरा जो ब्लॉक था इतने सालों का कि भाई पेपर आर्ट एंड क्राफ्ट इज ओनली फॉर किड्स, इसके लिए आई वाज अवॉइडिंग इट. हाँ हमारे माइंडसेट में ही होता है कि भाई ये तो बच्चों के काम है, हाँ इसमें कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, इसमें कोई स्कोप नहीं है, इसमें कोई मनी नहीं है, उसमें कोई विजन नहीं है, उसमें कोई प्रोजेक्ट्स नहीं है. जब मैंने इनका काम देखा तो मुझे लगा कि भाई मुझे तो यही करना है. हाँ बिकॉज यू आर और ऑलरेडी इंटरेस्टेड एंड यू सॉ कि ये वायबल भी है तो एग्जैक्टली लेट्स ट्राई एग्जैक्टली तो मैंने फाइंड आउट किया सोर्सेस कि मैं अच्छा कहाँ से सीख सकती हूँ. बिकॉज मुझे पेपर स्कल्पटिंग को देख के ऐसा लगता था, ओ माय गॉड कितना ब्यूटीफुल है, कैसे क्रिएट किया है. मुझे यस सरप्राइज फैक्टर होता है ना, हाँ वो फीलिंग जिसे कहते हैं क्यूरियोसिटी वाली फीलिंग मेरे में जनरेट होना शुरू हो गई थी. हाँ एंड दैट टाइम आई वाज एक्सपेक्टिंग माय सेकंड किड. तो 9 months क्यूरियोसिटी वाले थे मेरे लिए. तो इस वक्त मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया. मैंने बुक्स, पीडीएफ्स, कोर्सेज सब कर ली बिकॉज मुझे पता था कि शायद मैं क्रिएट नहीं कर पाऊंगी इस वक्त. बट आई केप्ट माई सेल्फ मेंटली प्रिपेयर्ड कि जैसे ही बेबी हुआ आई एम गोइंग टू पाउंस अपॉन इट. आई कलेक्टेड ऑल द मटेरियल्स पॉसिबल. Amazon तो था ही, यू नो. फिर बेबी हुआ, उसके 30 days बाद, माई सन हैपेंड, उसके 30 days बाद, इवन ड्यूरिंग जापा मैंने क्या किया, पेपर, पेन और सिजर और वो सब कलेक्ट किया और मेरे सामने लग गया. उनको सिर्फ टच किया मैंने. बाय गॉड ऐसा फील हुआ आई एम टचिंग गॉड्स फेस. बिकॉज आई फेल्ट माई रियलिटी इज कमिंग अलाइव. और मैंने वो एक क्लाउड बनाया, पेपर स्कल्प्टेड क्लाउड बनाया. So this is how I found paper art and it's been a year. बहुत सारे मतलब लोगों से कनेक्ट हुई, कुछ 2-4 ब्रांड वर्क भी किया, एड्स बनाए, इलस्ट्रेशन वर्क भी किया कमीशन पे, 1-2 कमीशन बेस्ड वर्क भी किया और अभी भी मेरे पास 2-3 हाथ में काम आए हैं. So, मतलब इतना इंटरेस्टिंग है. पहले जब मेरे पास मेरे ये पेपर आर्ट नहीं था तो मैं फॉलो अकाउंट देखती थी. अब मैं पता है क्या देखती हूँ कि मैंने कितनी प्रोडक्टिविटी की है मेरी इस मंथ में, मैंने कितना क्रिएशन किया इस मंथ में. तो जब से मेरा फोकस शिफ्ट हुआ है, हर चीज इंक्रीज हो गई है, एनहांस हो गई, मेरी लाइफ एनहांस हो गई है. मतलब ब्यूटिफुली, मतलब एट होम जो मैंने, मतलब आई एम अ पर्सन हु इज नॉट वेरी, जैसे कहते हैं ना, हाँ मैं बहुत ज्यादा हाउस वाइफ या जो होम मेकर हूँ या जो भी हूँ, बट आई स्टार्टेड पेइंग अटेंशन नॉट ओनली एट होम विद माई किड्स. उनको टाइम देना शुरू कर दिया है, बुक्स रीड करना, पॉडकास्ट सुनना, स्पेशली योर्स ऑफ कोर्स. आई डोंट मिस इवन अ सिंगल एपिसोड. मतलब हर चीज जो मैं करना चाहती हूँ, माई ड्रीम इज अ रियलिटी नाउ बेसिकली, थैंक्स टू पेपर आर्ट एंड थैंक्स टू दिस. दैट्स अमेजिंग. तो फिर आपने पेपर आर्ट किया, अब उसके लिए आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट सोचने पड़ते हैं. आप बैठ के उसको यू ब्रेनस्टॉर्म कि आप क्या बनाएं या आपको अपने आप आइडियाज आते रहते हैं कि नेक्स्ट ये आइडिया करना है मुझे. बेसिकली क्या है कि मेरे पास रिसोर्सेज बहुत सारे हैं. रिसोर्सेज इन द सेंस कि मेरे पास मॉडल्स ऑलरेडी रेडी है in the form of, I have got a lot of books. I've got around 20 books that teaches paper art. 3 PDFs, around 100 PDFs है मेरे पास. फ्री यूट्यूब वीडियोस जो मैंने कहा था ना, मैंने 1 साल बैठ के सिर्फ रिसर्च की है ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी पीरियड. मैंने कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी किए यूडेमी, स्किल शेयर से. सो मेरे पास मॉडल्स ऑलरेडी रेडी टू बी क्रिएटेड. नाउ जब आप कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो आई डू फिशिंग बेसिकली. फिशिंग में होता क्या है, इट इज कॉल्ड थॉट फिशिंग. ओके, ठीक है. उसमें होता क्या है कि मैं कोई चीज़ फील करती हूँ या मुझे कोई मेरे पास आइडियाज आते रहते हैं.
और मैं उनके लिए सोचती नहीं हूँ। मैं काम कर रही हूँ, कोई मुझे फटाफट से आइडिया आया, फटाफट भाग के गई, बुक में लिखा, नोट फोन में किया, ऐड किया, मैंने कोई बुक पढ़ी मान लो, मुझे आइडिया अच्छा लगा, आई शुड शेयर विद माई फोक्स, तो मैं वो उसको नोट कर लेती हूँ। पॉडकास्ट सुना, कोई आइडिया इंस्पायर किया, बेसिकली मुझे कोई चीज़ क्यूरियस करती है या इंस्पायर करती है या फील करवाती है डीपली, तो मैं उसे नोट डाउन कर लेती हूँ। दैट इज कॉल्ड एज फिशिंग, ठीक है। और फिर लोगों से शेयर कर देती हूँ, तो लोगों को मेरी फीलिंग्स डायरेक्टली समझ में आती है एंड आई एम गेटिंग ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्स एंड आई एम हेल्पिंग अ लॉट ऑफ पीपल थ्रू दिस फीलिंग्स एंड थॉट प्रोसेस। बेसिकली बहुत सारे आर्टिस्ट को भी हेल्प किया, तो मुझे इतनी अमेजिंग इतना अच्छा लगता है यार लोगों को हेल्प करना, मतलब एक अलग सी फीलिंग है। Exactly. होगी, definitely. I can understand. I cannot put in words also. Yes. नहीं, वो अलग फीलिंग आती है, अच्छा लगता है जब मुझे भी ऐसा पॉडकास्ट के लिए कुछ अच्छा सा मिलता है ना, तो मुझे लगता है यस, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। अच्छा लगता है अपने को अंदर से। तो इसमें क्रिएटिविटी है, वी आर मॉम्स, वी आर ऑलरेडी वेरी क्रिएटिव, फिर ये जो पेपर आर्ट है वो आपकी आर्टिस्टिक साइड को भी बाहर लेकर आता है। तो ये आर्टिस्ट में आपने जैसे बताया कि आप पढ़ते हो, आपको कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर आपको टाइम आप कैसे निकालते हो इन सब चीज़ों को करने के लिए? बेसिकली होता क्या है कि मॉर्निंग आवर्स 5 to 7 तो बेबी सोता है, मेरी डॉटर सोती है, तो वो टाइम मिल जाता है मुझे। ठीक है, और मैं ना हर चीज़ को फोकस्ड रूप से करती हूँ, मतलब जैसे 7 to 2 o'clock आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। अच्छा, आई एम डूइंग माई हाउस वर्क, प्लेइंग विद किड्स, टेकिंग केयर ऑफ देम, ये वो। 2 से 4 का टाइम आई एम क्रिएटिंग, बिकॉज दैट टाइम माई किड्स आर स्लीपिंग। और 4 बजे के बाद वापस आई एम बैक टू नॉर्मल लाइफ एंड डूइंग। सो बेसिकली जो 4, वो भी 4 घंटे वेरिएबल में मिलते, कभी 1 ही घंटा मिलते, कभी 2 ही घंटा मिलते, कभी 4 घंटे मिल जाते हैं, बिकॉज किड्स होते हैं ना, उठ जाते हैं, कभी बीमार होते हैं, रात भर नहीं सो पाते, तो मैं नहीं उठ पाती हूँ। मगर जितना मिलता है मैं अपने आप को उस टाइम फ्रेम से पहले प्लान रखती हूँ। मेरे पास एक जर्नल है जिसमें मैं लिखती हूँ कि मुझे ये आज दिन में ये टास्क करना है, और इसे रेडी रखती हूँ कि मुझे इतने दिन में क्रिएट करना है। जब क्रिएट करती हूँ तो फटाफट से कर लेती हूँ। हाँ, अगर आइडिया है आपके पास पहले से, आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो यू कैन वर्क ऑन इट इजीली, मच फास्टर। बस एग्जैक्टली। आई थिंक मुझे भी इस चीज़ को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई हैव सो मैनी ओपन लूप्स, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, बट पता नहीं है कब क्या करना है। एग्जैक्टली। थैंक्स टू माई हस्बैंड, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ में मुझे फोकस लाने की कोशिश की, और अभी भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने अपनी स्ट्रगल जीत ली है, अभी भी मैं फोकस ला ही रही हूँ, अभी भी बैलेंस कर ही रही हूँ, बिकॉज क्या है, इट्स अ प्रोसेस। यस, मतलब कोई डेस्टिनी नहीं है, कोई पाथ नहीं, कोई एंड नहीं है इसका, आप बस एवरी डे यू आर इवॉल्विंग। So I feel a lot of self-growth also and a lot of growth in all the sectors of my life. फिर ये सब आप बना रहे हो, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, वर्क हैं, बट उसमें एक धीरे धीरे जब हम ग्रो करते हैं तो वी से कि अब हम सक्सेसफुल हैं, और सक्सेस की डेफिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए शायद वो मॉनेटरी गेन होता हो, किसी के लिए सेटिस्फैक्शन विद देयर वर्क होता हो। आप सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हो इन योर करंट सिचुएशन? In my current situation, that's a very good question. देखो, मॉनेटरी टर्म्स आते तो यार कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है, डेफिनेटली बढ़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट क्योंकि मैंने तब शुरू किया था जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने तब शुरू किया था जब मेरे पास फॉलोअर्स नहीं थे, ब्रांड्स नहीं थे, या एड्स नहीं थे, मॉनेटरी टर्म्स नहीं थे, कनेक्टिविटी नहीं थी, मेरे पास सिर्फ मेरी आर्ट थी। तो तब से लेकर अब तक जो मेरे लिए सक्सेस है इज लाइक कि आज मैंने ये पेपर आर्ट बना दिया, दैट सेटिस्फैक्शन इज जस्ट अबव एवरीथिंग एंड इट इज स्टिल देयर। मतलब अगर मैं एड भी बना लूँ, कुछ भी बना लूँ, जब तक मैं खुद के लिए क्रिएट नहीं करती हूँ तब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं आता। मैं इतना लोगों को मैंने मन में 1 या 2 प्रोजेक्ट्स किए हैं सपोज किसके लिए, तो मेरे 3-4 प्रोजेक्ट्स तो मेरे खुद के ही होने चाहिए, ये मेरा हमेशा का सेटअप रहता है। Because if I don't connect my paper art with myself, I cannot create more wonderful work, beautiful work for my clients also. Yes. So always also मैं हमेशा मेरे clients को ये भी बोलती हूँ कि यार
आप मुझे आपकी स्टोरी बताएं, आपकी ब्रांड स्टोरी बताएं, व्हाट इज ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस। तो जब वो अपनी फीलिंग मुझे बताते हैं, तब मैं लोगों को तब मैं क्रिएट करके जब मैं लोगों से शेयर करती हूँ, तब लोग और अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। यस, बिकॉज मोर इम्पोर्टेंट इज फीलिंग कनेक्शन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि कनेक्शन इम्पोर्टेंट है, वरना फिर वर्क में वो बात नहीं आती है जो आप चाहते हो या फिर जो आपका क्लाइंट चाहता है। एग्जैक्टली। तो अब वर्क आपका कभी चलता है कभी नहीं चलता है, मतलब जैसे अभी सक्सेस की बात हुई, तो उसमें इम्पोर्टेंट है पॉजिटिव रहना। तो हाउ डू यू फाइंड पॉजिटिविटी अमिड्स्ट इतनी सारी chaos है? कभी होता है कि क्लाइंट को हमारा काम नहीं पसंद आया, मे बी पहली बार में हमें फिर से कुछ बनाना पड़ रहा है, या फिर किसी आपकी पोस्ट को बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला जिससे आपको बहुत एक्सपेक्टेशन थी, तो उसमें कैसे आप अपनी पॉजिटिविटी ढूंढते हो? यार इनिशियली पता है, जब मैं क्रिएट करती थी, जब मुझे मेरा पता नहीं था कि मुझे मेरा लव क्या है, पेपर आर्ट है मेरा लव, या जब मैं दूसरी नीश पे मैं काम करती थी, तब ज़रूर मुझे निराशा होती थी या डिससेटिस्फैक्शन होता था, कि ओ माय गॉड आई डिड नॉट गेट व्यूज, ओ माय गॉड आई डिड नॉट गेट लाइक्स, कमेंट्स नहीं मिले, इंटरेक्शन नहीं किया, फॉलोअर्स नहीं आए। बट यार जब मैंने पेपर आर्ट से शुरू किया है, तो आई फील लाइक आई एम इन अ टेम्पल, आई एम क्रिएटिंग, आई एम वर्शिपिंग। मैं सिर्फ डाल देती हूँ, आई लेट इट फ्लो इन द यूनिवर्स। अगर आए तो बहुत खुशी होती कि काम को अप्रिशिएशन मिला, और नहीं आए तो इस बात की खुशी होती कि मैंने क्रिएट किया। हाँ, ये माइंडसेट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कभी भी आई मीन आफ्टर लिसनिंग टू साइमन सिनेक, जो मेरा वाई मिला, मैंने आपको ये भी बताया था, लाइक व्हाट इज़ माय वाई, माय पर्पस ऑफ माय लाइफ, to ignite creativity and positivity in the lives of the people, so that I can inspire them to live their dream life. जब से मुझे ये मेरा पर्पस मिला है ना, तो बाकी सारी चीज़ें छोटी हो गई हैं। कोई चीज़ मायने नहीं रखती, फॉलोअर मायने नहीं रखता, लाइक्स मायने नहीं रखते, कमेंट्स मायने नहीं रखते। ओनली थिंग दैट मैटर्स इज माय वर्क, माय किड्स, माय फैमिली, माय लाइफ बैलेंस, एंड इंस्पायरिंग पीपल टू डू द बेस्ट दे कैन in their lives. Okay, so we can say कि that book changed your life. Find your why. Find Your Why by Simon Sinek. In fact, उससे पहले मैंने वो 18 minutes का जो वीडियो आपको सेंड किया था, that changed my life. That even I have started reading that book this week. तो I am hoping कि मुझे भी मेरा why मिल जाए, जिससे कि I feel more focused towards what I am doing. Let's अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आपकी इस जर्नी में आपका सबसे बड़ा सपोर्ट कौन है? बिकॉज जब हम पूरे एक फैमिली सेटअप में रहते हैं तो वी नीड समवन टू सपोर्ट अस अनकंडीशनली, और एटलीस्ट जब हमें ज़रूरत है उस सपोर्ट की, तब तो आपको कौन सपोर्ट करता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मदर इन लॉ ने किया। शी डजंट नो ऑल्दो कि मैं ये सब इतना सारा कर रही हूँ, बट अगर वो नहीं होती मेरी लाइफ में, शायद मैं कुछ भी नहीं कर रही होती। शायद मैं सिर्फ बच्चे ही संभाल रही होती। बिकॉज कई बार ऐसा होता है, बच्चे उठ जाते हैं, मेरी डॉटर उठ जाती है, तो आधा घंटा भी मम्मा अगर देख लेती तो आधा घंटा मुझे और मिल जाता है। कहीं ना कहीं मेंटल सपोर्ट रहता है, वरना सब्जी लाओ, बिग हेल्प, बिग ह्यूज हेल्प। अगर आपके घर पे आपके बड़े बैठे हैं, तो मेजॉरिटी ऐसा होता है कि सारी जो मेंटल इश्यूज, सारे जो मेंटल वर्क होते हैं, या जिसे कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते हैं मेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ें होती है घर में देखने के लिए, वो सारी आपके पेरेंट्स ऑलरेडी कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ खाना बनाना है, बच्चों का ध्यान रखना है, घर का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, हाउस कोर्स देखने हैं, बाकी मेजॉरिटी तो पेरेंट्स ही देख रहे हैं ना। आपको हाउस कीपिंग नहीं करनी पड़ रही है कि कब क्या खत्म हो रहा है, अब क्या करना है, क्या लाना है। मेजॉरिटी तो उनका मैनेजमेंट है, मेरा तो सिर्फ नॉर्मल कोर्स है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी मदर लॉ नहीं होती तो मैं शायद नहीं कर पाती जो मैं कर रही हूँ। सो आई वॉन्ट टू गिव फ्रॉम माई फुल हार्ट द होल क्रेडिट टू हर। ऑल्दो हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड माई आर्ट येट, मैं थोड़ा बहुत उनको बताया भी है, बट स्टिल आई
owe my creativity, owe my paper art to her. हम्म, First. सेकेंड, हर किसी की लाइफ में हस्बैंड होता है, बेचारे हस्बैंड के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है आपको सपोर्ट करना ही करने पड़ेगा के support। जाएगा कहाँ. बट लकीली माई हस्बैंड हैज ऑल्सो इंस्पायर्ड मी, केप्ट मी रूटेड. मतलब अच्छा। जिसे हम कहते हैं ना, हम भटक जाते हैं, हम आर्टिस्ट हैं, हम कहीं ना कहीं कभी कभार भटक जाते हैं, यार फॉलोअर्स नहीं आ रहे, कमेंट्स नहीं आ रहे, लाइक्स नहीं आ रहे. अगर मेरे हस्बैंड ने साइमन सिनेक नहीं दिखाए होते तो शायद मैं इतनी अच्छी फीलिंग में नहीं कर पाती, तो और इतना ब्यूटीफुली क्रिएट नहीं कर पाती, और मैं कहीं ना कहीं भटकती रहती. तो थैंक्स टू हिम. Third most important person right now is my Lily. She's always yours. She's always inspiring. She's always appreciative. She's always pushing me and boosting me and always ready up for the idea. दीदी से मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट मिलता है और इंस्पिरेशन मिलती है. तो आई थिंक it's all of these people who inspire me and who keeps me molded and I can't forget my इसका support. जब वो सोते थे मुझे काम करने मिलता है. वो काफी इम्पोर्टेंट है. Exactly. And not also to mention one very very important thing, जो मेरे फ्रेंड सेटअप है अभी, हम लोग एवरी मंथली कॉफी मीटिंग करते हैं. और हमारे कुछ क्लोज ग्रुप्स भी है जिसमें हमारी और कॉफी मीटिंग्स होती है वीकली. हम लोग डिस्कशंस करते हैं हाउ कैन वी ग्रो. तो दिस ग्रुप्स have really opened my mind and changed my mind. Wow. And now we would like to know कि जब आप इतना चेंज हो गए हो, खुद भी लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऐसे भी लोग होंगे जो आपको इंस्पायर करते हैं, जिन्होंने आपको इंस्पायर किया. तो ऐसे कौन से लोग हैं? First of all, mother-in-law. Again. अच्छा. She's one selfless, always smiling, loving. She always gives. Okay. यार मतलब कोई इतना कैसे दे सकता है, मुझे तो कभी बहुत शौक लगता है खुद में भी. अभी भी मैं सीख रही हूँ कि मैं लोगों को कितना दूँ और कैसे दे सकती हूँ. अभी भी जब मैंने फ्री पेपर आर्ट कोर्स लॉन्च किया है, मतलब करने के भी नेक्स्ट वीक लॉन्च कर रही हूँ. और अभी एक 21 days ऑफ क्रिएटिंग एक ग्रुप क्रिएट किया जिसमें आई एम इंस्पायरिंग पीपल इन दिस 21 days ऑफ क्वारंटाइन टू डू समथिंग. तो आई वांट टू गिव देम, लाइक मेरे पास जो भी नॉलेज है, बुक्स है, पॉडकास्ट है, पीडीएफ है, जो भी, मैं सब कुछ उनको एक्टिवली पॉजिटिवली माइंडसेट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ दिस पर्टिकुलर ग्रुप. तो मतलब वो तो देती ही हैं, तो मैं सोचूं मैं और कैसे दूं. आई वांट टू गिव मोर वैल्यू टू द पीपल. दिस वन थिंग हैज स्टक मी सो हार्ड, लाइक हाउ फोकस्ड शी इज. सो अदर पीपल whom I want to say, of course husband, जो मुझे एवरी डे उनको मेरी बातें सुननी पड़ती है. मेरे आइडियाज को सुनना पड़ता है, झेलना पड़ता है. But beside these people who has inspired me to push myself into paper art, a lot of paper artists on Instagram. Instagram has changed my life basically. लोग बोलते हैं यार आजकल लाइक्स नहीं आ रहे, कमेंट नहीं आ रहे, बहुत कंप्लेंट सुनती हूँ आजकल मैं इंस्टाग्राम के लिए. बट यार मेरे लिए तो इंस्टाग्राम इज गॉड, सीरियसली. मतलब बिकॉज आई फाउंड माई पेपर आर्ट, माई लव ऑफ माई लाइफ हियर. एंड यहाँ पे कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मुझे इंस्पायर नहीं, मेरी लाइफ चेंज भी की है. एक dashapeers.art है, एक अकाउंट है दाशा पियर्स करके. Then Elizabeth Gilbert, of course, big magic book author. Every day I listen to her. It's like big sister talking to me. Emily Jeffords, मैंने आपको बताया था ये वाला नाम पहले. हाँ, Emily Jeffords. She's a Do mom it for artist. the process. Do it for the process. She's a mom artist and वो जिस फीलिंग से बोलती है, जो कनेक्टिविटी से बोलती है, oh my god, she blows my mind again. तो यार ये जो लोग हैं, साइमन सिनेक हो, एमिली जेफर्ड्स, मैं सिर्फ 8 या 9 पॉडकास्ट सुनती हूँ, ज़्यादा नहीं सुनती ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो लाइफ में. माइंड वैली, जिम क्विक, दाशा पेयर्स, ये लोगों ने लाइफ चेंज कर दिया. तो ये जो लोग हैं वो मुझे बहुत ऑथेंटिसिटी लगती है, मुझे बहुत कनेक्टिविटी लगती है, जहाँ मुझे लगता है मेरी फीलिंग इवोक हो रही है, क्यूरियस बना रहे हैं मुझे. ऑफ कोर्स आई फॉरगॉट टोनी रॉबिन्स, मैंने पहले कभी नहीं सुना उनको, और जब से मैंने शुरू किया उनको सुनना तो मुझे लगता है कि इट्स जस्ट अमेजिंग. एंड वन मोर नेम, लास्ट नेम, रॉबिन शर्मा, नॉट टू फॉरगेट. सो ऑल दिस पीपल आर बिग इंस्पिरेशन हु चेंज्ड माय लाइफ. अमेजिंग. मतलब जिन लोगों से हम कभी मिले भी नहीं, दे इंस्पायर अस इन अमेजिंग वेज. हाँ, ओके, इंक्लूडिंग यू.
लिटिल फिक्सेस, ये भी मेरे थैंक ग्रेड यू। पे है। तो यही लोग आपको इंस्पायर करते हैं और आप डेफिनेटली चाहेंगे कि सब लोग इनको सुने और इंस्पायर हों, राइट? ऑफ कोर्स, अगर अगर इनको ना सुने तो उनको सुने जिनसे उनको इंस्पिरेशन मिलती है, क्यूरियोसिटी मिलती हाँ, है। इट कैन बी अ गुड स्टार्ट, बट देन आपको पता चल जाएगा कि कौन आपकी लैंग्वेज बोल रहा है। एग्जैक्टली, वेरी करेक्टली सेड। आपकी लैंग्वेज को सुनना, यस, वो कनेक्टिविटी होती है, वो इंस्पिरेशन होती है, जो आपको अंदर फील होता है ना, वो इंस्पिरेशन होती है। राइट राइट। काफी हैवी बातें हो गई हैं अब हमारी। तो अब हम थोड़े से फन साइड पे जाते हैं। बिल्कुल। तो आप हमें ये बताओ जल्दी से कि आर यू एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट? आई एम एम्बीवर्ट। यार सबको एम्बीवर्ट क्यों होता है, या सबको लगता है कि मैं बताती हूँ। एम्बीवर्ट हूँ? नहीं, बट मैं एम्बीवर्ट इन ए डिफरेंट वे हूँ। वैसे लोगों को लगता है मैं थोड़ी डिसेप्टिव पर्सन हूँ, लोगों को लगता है बहुत बोलती बंदी एक्सट्रोवर्ट है। हाँ, और मुझे अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करना, नए नए लोगों से मिलना, उनके आइडियाज जानना। तो वैसे तो दिखता एक्सट्रोवर्ट है, बट मैं इंट्रोवर्ट हूँ इन द सेंस कि मेरी बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं शेयर नहीं करती हूँ, या मैं अपने प्रोजेक्ट्स आइडियाज़, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई नहीं समझ पाएगा मुझे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत रॉ लेवल पे आई थिंक, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं ब्लंट ना हो जाऊँ, हर्ट ना कर दूँ, तो मैं चीज़ें को बहुत छान छान के लोगों को शेयर करती हूँ, बताती हूँ। इफ somebody is coming to me, then of course I'm helping them, advising them, otherwise नहीं करती। It's the right approach and you have helped me a lot also. यार मुझे लगा कि तुम रिसेप्टिव हो, तुम ओपन हो। आई थॉट यू वांट दिस बेसिकली। Yes. तो बस कर लिया, और इतना अच्छा लगा यार, मतलब तुम इतनी प्यारी बंदी हो, मतलब बहुत अच्छा लगा यार तुमसे मिलकर। यही हमारी पॉडकास्ट का प्रोमो बन जाएगा। ये बनना ही चाहिए। Okay, अच्छा मोनिका, डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 words. यार थर्ड वर्ड नहीं मिला, 2 वर्ड तो मिल गए। Then describe Third yourself in 2 words. हाँ, that is much better. Creative and loyal, trustworthy. And curious. I think third word Curious. मिल गया। मिल गया, अरे वाह, थैंक यू, धन्यवाद। Creative, loyal and honest. Creative, honest and curious. Okay. Creative, honest and curious. Amazing. अच्छा, आप तो ईमेल सिग्नेचर हमारा होता है, किसी का नहीं होता है, बट हाइपोथेटिकली आपको क्या लगता है कि आपका ईमेल सिग्नेचर क्या होना चाहिए? मैं जनरली अपने कैप्शंस में लिखती हूँ, कीप क्रिएटिंग, कीप इंस्पायरिंग। यही आपका ईमेल सिग्नेचर भी होना चाहिए। यस, मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान क्रिएट कर रहा है, चाहे वो कुछ भी क्रिएट कर रहा है, चाहे वर्ड्स क्रिएट कर रहा है, पोइट्री, कैप्शन, आप अपने बच्चों को क्रिएटिवली तैयार कर रहे हो, या अपने घर को साफ रख रहे हो, ऑर्गेनाइज रख रहे हो, दैट इज ऑल्सो क्रिएटिविटी। आप खाना बना रहे हो, दैट इज क्रिएटिविटी। झाड़ू को अच्छी तरह से लगा रहे हो, दैट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कहीं भी हो सकती है, आप कोई भी चीज को अच्छी तरह से कर रहे हो, दैट इज क्रिएटिविटी बेसिकली। लोग मिक्स कर देते हैं क्रिएटिविटी और आर्ट को। लोग सोचते हैं अगर मैं आर्टिस्टिक नहीं हूँ तो मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। Exactly. Creativity should not be limited. It can only be defined by you. So if you're creating, you're inspiring someone. You're making, because somebody is looking at you and learning from you. Okay. First thing you do after you pick up your phone. First thing, this is a very tricky question. First thing, बता दो, you go to Instagram. Yeah, of course, my big secret is out. Instagram and my to-do list, कि मुझे आज क्या करना है। मेरा नोटपैड और इंस्टाग्राम दोनों साइड बाय साइड चलता है, कि मुझे आज इंस्टाग्राम पे कितने स्टोरीज डालनी है, कितने कैसे कैप्शंस अरेंज करने हैं, हैशटैग्स टैग किसे करना है, कितने लोगों से मुझे कनेक्ट करना है। अच्छा, व्हाट्स योर फेवरेट थिंग ऑन योर डेस्क? माय फेवरेट थिंग ऑन माय इज माय कटिंग मैट। कटिंग मैट? हाँ, उसके बगैर मैं सोच नहीं सकती पेपर आर्ट करने का। अच्छा, मोस्ट फेवरेट। ओके, एंड वन इमोजी, मे बी 2, यू यूज मोस्ट ऑफन? वो हार्ट वाले ना, हार्ट आइज वाले इमोजीज।
हाँ, exactly. I have seen you using them a lot. Now that you mention this. बिकॉज मुझे हमेशा मैं एकदम क्यूरियस आंखों से या क्यूरियस फीलिंग से या क्यूरियस थॉट प्रोसेस या मन से देखती हूँ लोगों को. मैं आंखें फटी की फटी रह जाती है. हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार लोग कितने प्यारे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है लोग कितने अच्छे होते हैं. That's amazing. That's amazing. And what would you say to baby Monica? Like maybe when you were 12 years old. बहुत अमेजिंग लाइन आपने पूछी है. आई वुड लाइक टू से दैट पेपर आर्ट एंड क्राफ्ट इज जस्ट नॉट फॉर किड्स, इट्स फॉर अडल्ट्स एंड एनीवन कैन डू इट. रिमूव दैट माइंड ब्लॉक. हाँ, उसको बचपन में ही पता चल जाता तो वो अगर पता चल जाता तो शायद मैं अभी प्रोफेशनल ऑलरेडी होती और मैं अपना दूसरे जो कोर्सेज है या मतलब मुझे लगता है शायद इट्स अ प्रोसेस. हर चीज ने मुझे हेल्प की है पेपर आर्ट की तरफ आने के लिए, चाहे वो सीए हो चाहे वो एचआर हो. So finally, what's your message for moms looking to work on their passion? Because आपने भी अपना जो true passion था you found it out after motherhood. तो लोगों को लगता है यार motherhood हो गया अब कुछ नहीं हो सकता यार. तो ऐसी moms के लिए आपके पास क्या message है? Just because you're a mom, that doesn't mean you have to wait for your kids to grow up to explore your work life, your art life, or whatever creativity, whatever you want to do in life. You should not wait. You should prepare yourself. Be curious. Keep looking for what you love. There is no perfect date or time when you will be ready. Keep preparing yourself and balance life with kids. होता क्या है कि हम सोचते हैं कि यार 5 साल बाद मेरे बच्चे स्कूल चल जाएंगे, ठीक है. I am not denying what they are saying, ठीक है. But that doesn't mean this will stop me from doing right now. I am preparing myself right now. जब तक मेरे बच्चे बड़े होते हैं तब मैं पक जाऊंगी. I am a raw mango right now. तब मैं पक्का मैंगो होके आम खाऊंगी बेसिकली. Yes, कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरे दिन अपनी पैशन पे काम करते रहो because you have responsibilities. बट आपको जब टाइम मिलता है आप वो टाइम अपने आप को दीजिए and definitely you will see growth. I want to also say message in this is that don't be a murderer of your creativity, of your will, of your dreams, of your feelings, of your thoughts. Be a trickster. ट्रिक्स्टर का मतलब ये है कि आप टाइम ढूंढें, ये टाइम क्रिएट करें कि आपकी जो अदर लाइफ है या बच्चे हैं फैमिली है वो आराम से हैं, दे आर हैप्पी एंड फाइन, एंड देन यू आर क्रिएटिंग डूइंग व्हाट यू लव बेसिकली, क्रिएटिंग दैट टाइम स्लॉट फॉर योर ओन सेल्फ. बिकॉज आज के टाइम में अपने लिए टाइम क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है. और होता क्या है कि हम जब बड़े हो जाते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो गए, वो बिजी हो गए, तो हम बोलते हैं यार कि हमने अपने बच्चों के लिए अपना आर्ट छोड़ दिया, अपना काम छोड़ दिया और ब्लेम डाल दिया बच्चों पे. बच्चों ने कुछ कहा ही नहीं था, बच्चों ने थोड़ी कहा था कि मत करो. एग्जैक्टली. क्यों भाई, क्यों छोड़ो तुम्हारा आर्ट, तुम क्यों छोड़ो? 1-2 घंटे नहीं निकाल सकते, 5 मिनट नहीं निकाल सकते, 15 मिनट नहीं निकाल सकते अपने लिए? बच्चों ने मना किया, नहीं मम्मा आज आपने किया तो खाना नहीं खाऊंगा. हाँ, अब बताओ, अभी हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके बच्चे सो रहे हैं, मेरी बच्ची टीवी देख रही है. तो यार टाइम निकालना पड़ता है, कैसे निकालो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. एग्जैक्टली. इनफैक्ट आई वांट टू इंस्पायर मॉम्स दैट कि यार तुम्हारे बच्चे, जब तुम्हारे बच्चे बड़े हों तो उनको आप एकदम इतनी कॉन्फिडेंट, यू आर द रीजन बिकॉज ऑफ whom आई स्टार्टेड माई आर्ट. इनफैक्ट मेरी डॉटर के बाद मैंने स्टार्ट किया मेरा आर्ट वर्क. यस, इवन मेरा पॉडकास्ट, मेरे जो इधाया का बर्थडे वाला एपिसोड था उसमें यही बात करी थी हम लोगों ने. 1 मिनट रुकना मोनिका. इधाया मम्मा आ रही है, 1 मिनट आप पापा के पास जाओ. उसकी आवाज तो नहीं आ रही तुम्हें? चलो हम लोग फटाफट फिनिश करते हैं. शी विल आ रही स्टार्ट बैंगिंग द डोर. 1 मिनट रुको, ये डालना, मगर ये डालना पॉडकास्ट में मजा आ जाएगा. 1 मिनट रुकना, 1 मिनट में आती हूँ. तो आई थिंक जो आज हमने ये पॉजिटिव बातें करी और लिसनर्स नीड टू लिसन टू दिस. अभी जो भी हमारा कोरोना वायरस का सिचुएशन चल रहा है, वी आर अंडर लॉकडाउन, उसके बीच में अगर ये छोटा सा पॉजिटिव मैसेज लोगों को मिलता है, इट विल हेल्प देम. ये डिपेंड करता है कि वो उस हेल्प को किस तरीके से लेते हैं. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद पेपर आर्ट क्रिएट करने लगे. ना 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 ना. इम्पोर्टेंट ये है कि आप 5 मिनट ही कुछ अच्छा करें, पॉजिटिव करें, क्रिएटिव करें. ओके, सो मोनिका, अब लोगों को आपके इंस्टाग्राम पे जाना है तो दे नीड टू नो कि आपका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है. जल्दी से बता दीजिए हमें. Monikas_paper art. हाँ, Monikas_paper art पे आपको मोनिका मिलेंगी
और आपको उनकी पेपर आर्ट ज़रूर पसंद आएगी, तो डू फॉलो हर फॉर अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी एंड अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी। अगर फॉलो नहीं करना, लाइक नहीं करना, कमेंट नहीं करना, वो छोड़ो। अगर आपको मुझसे बात भी करनी हो और मैं कुछ आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंस ला पाऊँ या कुछ कहीं कुछ इंस्पायर कर पाऊँ, हेल्प कर पाऊँ, तो मुझे बेइंतहा खुशी होगी। अब तो ज़रूर चेक करना पड़ेगा। चलो मोनिका, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल चैट, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ हार्ट टू हार्ट बातें करी हैं। देयर वर नो टिप्स, नथिंग, जस्ट अ पॉजिटिव चैट to bring out positivity and creativity in our listeners. Thank you so much for your time. Thank you so much for having me and मुझे तो बहुत मजा आया। I hope कि आपको उतना ही मजा आया हो इस एपिसोड को सुनने में जितना मुझे और मोनिका को इसे रिकॉर्ड करने में आया। एंड प्लीज डोंट माइंड द ग्लिचेस बिकॉज वी कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। कहीं ना कहीं इंटरनेट स्पीड हैज कम डाउन बिकॉज एवरीवन इज एट देयर होम्स। आई होप कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, ज्यादा खराब नहीं लगा सुनने में, बिकॉज द मैसेज ऑफ दिस एपिसोड इज रियली पॉजिटिव। अगर आपको अच्छा लगा हमें ज़रूर बताइए at Little Fixes Podcast on Instagram and Facebook, या फिर मुझे ईमेल कीजिए on littlefixespodcast@gmail.com। और हमारा नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वेडनेसडे को। उससे पहले अगर आपको मज़ा आ रहा है तो सब्सक्राइब टू लिटिल फिक्सेस जहाँ भी आप सुन रहे हैं। मिलते हैं, बाय।